पति ब्रह्मचारी। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली चाचा जी। हैप्पी दिवाली। दोनों खुश रहो, सदा सदा सुहागन रहो। हैप्पी दिवाली ताई। हैप्पी दिवाली। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली पापा जी। हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली। मम्मी जी फुलझड़ी जला ले। ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ मजे करो। ईशा जी, बस एक बार मुझे आपके लायक बन जाने दीजिए, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अरे बाके बिहारी, चलो थोड़ा कुछ खा पी लो, बाद में खेलते रहना। चलो। हमारी संस्कृति यही है कि एक बार जिससे शादी हो गई तो हो गई, उसी के साथ जिंदगी निभाई जाती है। अगर आपको इस शादी में रहना है तो 2 महीने और रहिए प्लीज। 2 महीने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है? हैप्पी दिवाली सूरज। हैप्पी दिवाली। अच्छा सुन, तूने ईशा का अब तू यही पूछेगी कि ईशा जी को मैंने सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तूने देख लिया है। वो देख, ईशा जी बहुत अच्छी है और मैं एक गुंडा, मुझे नहीं पता कि मैं ये बुरा रास्ता छोड़ पाऊंगा या नहीं। और अगर ईशा जी को मैंने अपनी दिल की बात बता दी तो एक बार फिर उनके अंदर उम्मीद जग जाएगी। और अगर मैं नहीं सुधर पाया तो एक बार फिर से उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिस दिन मुझे खुद पर यकीन हो जाएगा कि मैं बुराई का रास्ता छोड़ के एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, उस दिन सबसे पहले ईशा जी के पास जाऊंगा और अपनी दिल की बात कह दूंगा। बचपन से मैंने तुझे चाहा, मेरा प्यार मेरी खुशी नजर नहीं आती तुझे। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तू ईशा से कहे कि तू उससे प्यार करता है। तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है सूरज। बिल्कुल ठीक किया तूने थोड़ा वक्त लेकर। हाँ विद्या, पर भाऊजी का सामना कैसे करूं यार मैं? कैसे कहूं भाऊजी को कि बुराई के सारे रास्ते छोड़ना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों 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 नहीं बता सकता? तुझे नहीं पता विद्या, बाबूजी ने मेरे सर पर तब हाथ रखा था जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। और ईशा जी बाबूजी की अमानत है। और अगर अब मैं बाबूजी के पास जाके उनसे ये कहूं कि मैं ईशा जी के साथ शादी का रिश्ता निभाना चाहता हूं तो ये बाबूजी के साथ धोखा होगा। और बाबूजी को सच भी तो बताना होगा ना, शायद वो मुझे समझे। जा जा, जिसे जो बताना है बता, जो करना है कर, लेकिन तू सिर्फ मेरा ही रहेगा। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बहुत भरोसा था ना आपको सूरज पर। आपके भरोसे की दीवार को चूर चूर करके वो आपके हाथ से निकल गया। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सूरज ईशा को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। क्या? सूरज ने डाइवोर्स के पेपर्स भी फाड़ के फेंक दिए। सूरज ये शादी निभाना चाहता है ईशा का पति बनकर। ए लड़की, ज़बान संभाल के। और कैसे जानती है तू ये सब? है कौन तू? तुमको भाऊजी वो ये विद्या है, मेरे बचपन की दोस्त है, पड़ोस में ही रहती है। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। सरजू अपने बाबूजी को धोखा नहीं दे सकता। बस बहुत हो गया। अभी के अभी बाबूजी को फोन लगाऊंगा और सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। बाबूजी का फोन? बड़ी लंबी उम्र है बाबूजी की। अभी बस बाबूजी को फोन लगाने ही वाला था और बाबूजी का फोन खुद ही आ गया। जी बाबूजी। सरजू! जी बाबूजी। आज तक मैंने तुझे जो भी काम दिया, चाहे वो चींटी जितना छोटा हो या हाथी जितना विशाल, तूने कभी मुझे निराश नहीं किया। लेकिन ईशा की जिद के आगे कैसे हार जाता है तू? जब तेरा और ईशा का तलाक होने वाला था तो फिर कैसे बात बिगड़ गई? वो बाबूजी। देख सरजू, तू कहीं कावेरी का पता तो नहीं चल गया इसे, इसलिए कॉल कर रहा है। सुन सरजू, कल सवेरे का सूरज निकलते ही तू मुझसे आके मिल। जी बाबूजी। लगता है बाबूजी को पता चल गया है कि मैंने डिवोर्स पेपर चला दिए हैं। कोई बात नहीं है, मैं बाबूजी से मिलके उन्हें समझाऊंगा, बताऊंगा कि मैं सुधरना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी छोड़ना चाहता हूं, अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। बेटा माना है बाबूजी ने मुझे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबूजी मेरी बात को समझेंगे और मेरे सर पर हाथ पे रखेंगे। हाँ बोलो। गुलाब सर, कावेरी मैडम का पता चल गया है। आखिरी बार उन्हें सराफा बाजार में देखा गया था। मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरा में वो दिखाई दी है। कावेरी का बाजार में घूमना खतरनाक हो सकता है। जितनी जल्दी हो सकता है उसे ढूंढो। और इस बार खाली हाथ आया ना तो जान से जाएगा, याद रखना। एक तरफ ईशा पर मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा और दूसरी तरफ कावेरी हाथ से निकल गई और अब सरजू सर उठा रहा है। मेरे ही बिछाए हुए मोहरे मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। पहली बार मुझे घबराहट हो रही है कि कल बाबूजी के सामने जाना है और उनसे बात करनी है। और टेंशन हो रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे टेंशन का बस एक ही इलाज है कि बंटा सोडा की बोतल एक ही झटके में खत्म हो जाए कि 3, 2, 1 हो जाओ टेंशन फ्री। रुक जाओ, हो गया खत्म। आज भी तूने मुझे हरा दिया। अब तक तो तुझे हार की आदत हो जानी चाहिए बिंदिया, बचपन से हारती जो आई है तू। अच्छा वैसे एक सच बात बताऊं, जब तू मुझे हराकर खुश होता है ना, तो तेरी खुशी ही मेरी जीत होती है। हाँ, और ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मुझे जानबूझ के जीतने देती है। चल अब मैं घर जाता हूँ, देर हो रही है। ये बाय बाय। तू मुझे हरा दे ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुझे किसी और से नहीं मैं हार सकती सूरज। मैंने बचपन से चाहा है तुझे, प्यार किया है, वो सिर्फ मेरा हो सकता है, उस ईशा का नहीं। इस बार तो मैं तुझे जीत कर ही रहूंगी सूरज, इसीलिए तो वापस आई हूं मैं तुझे पाने। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।